को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को पार्टी टीएमसी का फुल फॉर्म भी बता दिया और कहा कि इसका मतलब होता है ट्रांसफर माय कमीशन। साथ ही लगे हाथ ये भी कह दिया कि इस बार टीएमसी चुनाव में साफ हो जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उन्हें हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब होता है ट्रांसफर माय कमीशन और इस बार इस चुनाव में टीएमसी का पत्ता साफ होने वाला है। तो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय समेत 10 आरोपियों के विरुद्ध शराब मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। बता दें कि इसके लिए बोचहा थाने की पुलिस ने अर्जी दी थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद तेज हो चुकी है। बता दें कि 2 दिन पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इस मामले को उछाला था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2020 को बोचहा थाने की पुलिस ने चौरसिया चौक स्थित एक स्कूल परिसर में छापेमारी की थी, जहां से एक ट्रक शराब जब्त किया गया था। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत के भाई के स्कूल परिसर में शराब मिलने का मुद्दा लगातार कई दिनों से उठा रहे हैं, जिसको लेकर अब कह सकते हैं कि पुलिस और सरकार सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारंट जारी किया है और जल्द ही मंत्री के भाई हंसलाल राय की भी गिरफ्तारी हो सकती है। हम आपको बता दें कि इस पर सफाई पेश करते हुए रामसूरत राय ने भी अपना बयान दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा था कि उनका उनके भाई से कोई संबंध नहीं है और ना ही उनका उस स्कूल परिसर से संबंध है। तो बता दें कि बिहार में लगातार कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग की और इसके साथ उन्होंने उनके भाई को गिरफ्तार करने की भी पुलिस से मांग की थी। इसके बावजूद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च भी निकाला था, राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था और लगातार तेजस्वी यादव सदन में भी इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहे थे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को भुनाने में लगे थे और आखिरकार कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने वारंट जारी कर दिया है और जल्द ही मंत्री जी के भाई गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देश से ही सही मुजफ्फरपुर पुलिस को वारंट जारी करना पड़ा और इसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार है अब लटकने लगी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये काम अगर पहले हो गया होता तो आज विपक्ष जिस तरह से हमलावर है सरकार पे, वो स्थिति देखने को नहीं मिलती। विलंब हुआ है, लेकिन इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से विपक्ष को की एक जीत कह सकते हैं। विपक्ष पुलिस और सरकार और सिस्टम को जो दबाव में लेना चाह रही थी वो ले चुकी है और जो मैसेज आम जनता के बीच में जाना चाहिए था वो मैसेज चला गया कि कहीं ना कहीं जो रसूखदार जो लोग हैं वो बच सकते हैं। ये बात और है कि विपक्ष ने अपने तेवर सख्त किए और उसके बाद सरकार को और पुलिस को इस ओर जाना पड़ा। लेकिन इसके साथ ये भी प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अगर समाज में या फिर स्टेट में अगर रसूखदार है तो उनके लिए क्या कानून नहीं है, या फिर कानून अमीर और गरीब के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं। इस प्रश्न पर वाकई में सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि अगर कानून है तो सबके लिए समान है और समान रूप से सब पर लागू होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं सत्ता पक्ष बेनकाब हुआ है और रामसूरत राय जो मिनिस्टर हैं और उनके भाई और उनके भांजे के नाम आने के बाद अब पुलिस की पहले तो हाथ पांव खुल गए कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से दबाव बनाया उस दबाव का असर दिखा है और वारंट जारी कर दिया गया है। राजेश जी, मंत्री रामसूरत राय के भाई के अलावा और किन किन लोगों पर वारंट और किन किन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है? उनके भांजे हैं, उनके खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है और कुछ लोग और हैं, उनके खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है।
लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर आज जो वारंट जारी किया गया, ये वारंट और पहले जारी होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, वो ना, हालांकि पुलिस या प्रशासन कह सकते हैं या सरकार इसमें नाकाम रही है। और जिस तरह से रामसूरत राय ने पूरी तरह से पॉलिटिक्स की, रामसूरत राय जिस बिल्कुल। तरह से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उसका पक्ष रखते रहे और वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। ये और है कि अब वो कितना बेगुनाह है, कितना नहीं है, कानून अपना काम करता है और के बीच में ये सारी बातें हैं, सबको पता है कि है मामला क्या है। लेकिन यहाँ पर रामसूरत राय कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि क्या उनके भाई अगर इस तरह की हरकत कर रहे थे, उनके जब नाम आ रहे थे, उनके भांजे के नाम आ रहे हैं, उनके और जो लोग हैं उनके नाम आ रहे हैं, फिर उनके बचाव में आखिर वो क्यों आगे आए? उन्हें खुद इस मसले पर आगे आकर सफाई देने की जरूरत कब पड़ी? जब तेजस्वी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा जब ये मसला उठाया गया, तब उन्हें आगे आना पड़ा। हालांकि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मंत्री ने अपना बयान दे दिया है और अपने तरफ से जो सफाई देनी थी वो दे दिए हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या उस सफाई के बाद ये जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं या आम आवाम के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों के जहन में जो सवाल हैं, क्या वो सवाल के जवाब मिल गए हैं? कई ऐसे सवाल अभी भी हैं, जब तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाती है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो काफी लंबा वक्त गुजर गया है और उसके बाद अब जाकर पुलिस ने वारंट जारी किया है। तो ये जो सवाल हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और साथ ही साथ सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि शराबबंदी जैसे मसले जो कि काफी संवेदनशील मसला, या आप यूँ कह लें कि मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शराबबंदी जैसे मसले पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो अगर बड़े पैमाने पर आज बिहार के कई हिस्सों में अगर शराब मिल रहे हैं या होम डिलीवरी की जो बातें कही जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, या आए दिन शराब बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं तो देरी हुई है, बल्कि 1 साल की देरी हुई है। 2020 की यह घटना थी और अब करीब कह सकते हैं कि 1 साल बाद इस पूरे मामले में पुलिस अपनी सक्रियता दिखा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज देश के साथ साथ बिहार में भी